हेलो पब्लिक, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पब्लिक एग्जामिनेशन में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये हम आज बताने जा रहे हैं पब्लिक। किसी भी चार्ज सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए पब्लिक, सर्कुलर वायर के एक्सिस पर ये सर्कुलर वायर है ना, ये सर्कुलर वायर है पब्लिक, ऐसे करके रखा गया है ना। ये सर्कुलर वायर है पब्लिक, तो ये सर्कुलर वायर ऐसे करके रखा गया है। देखिए आपको दिखेगा ऐसे करके, देखिए थोड़ा सा है ना, मतलब ऐसे करके रखा गया है सर्कुलर वायर, सिंपल भाषा में आप कह लीजिए। और इस सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक, है ना। रेडियस हम लोग मान लेते हैं r, और यहाँ से d डिस्टेंस पे चल के एक पॉइंट है इसके एक्सिस पर, और इसी एक्सिस पर हम लोगों को फील्ड निकालना है। करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के एक्सिस पर एक पॉइंट है, उसी एक्सिस के पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying circular wire at a point on its axis, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट इट्स एक्सिस, मतलब इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है पब्लिक। बड़ा सिंपल है, उसके लिए आपको छोटा सा वो बायोट सावर्ट ला याद रखना होगा पब्लिक। बायोट सावर्ट साहब बताए थे क्या ना, हम एक बार रिकॉल करवा दें आप लोग को कि ये वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई। तो पब्लिक अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो बताए क्या बायोट सावर्ट साहब कि इसमें एक छोटा सा पार्ट आप कंसीडर कर लीजिए जिसका लंबाई dl और करंट कितना फ्लो हो रहा है पब्लिक I, तो IDL को हम लोग स्मॉल करंट एलिमेंट बोलेंगे। इस करंट एलिमेंट के द्वारा P पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर R है और एंगल थीटा है, तो इस छोटे से पार्ट के द्वारा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो छोटा सा होगा, और वो फार्मूला बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो μ0/4π IDL sin थीटा बटा R स्क्वायर। ये छोटे से पार्ट के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो μ0/4π IDL sin थीटा बटा R स्क्वायर के बराबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये मतलब छोटे से पार्ट के द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा बनेगा, और छोटे से पार्ट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो छोटा सा बनेगा कितना बनेगा, वो फार्मूला याद रखना है। μ0/4π IDL sin थीटा बटा R स्क्वायर। IDL को स्मॉल करंट एलिमेंट बोलते हैं पब्लिक, sin थीटा बटा R स्क्वायर, IDL sin थीटा बटा R स्क्वायर, IDL sin थीटा बटा R स्क्वायर। μ0/4π कांस्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए हो गया, बस हमको इस सर्कुलर वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या करेंगे पब्लिक, इसमें एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, और छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, उसका करंट I फ्लो कर रहा है, लेंथ है इसका लिए है जो छोटा सा पार्ट है उसका dl, तो IDL को स्मॉल करंट एलिमेंट हम लोग बोल दिए पब्लिक। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे देखिए, ऐसे पब्लिक ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, और ऊपर में जब आप पार्ट कंसीडर करेंगे तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है पब्लिक, तो ऊपर में जो IDL का डायरेक्शन होगा वो ऐसे इधर की तरफ होगा कि नहीं पब्लिक, देखिए ऐसे की तरफ होगा, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ऊपर में जो छोटा सा पार्ट कंसीडर किया उसका डायरेक्शन इधर होगा। ये IDL का डायरेक्शन पब्लिक इधर हो गया, ऐसे इधर, तो इसको दिखा देते हैं ऐसे IDL का डायरेक्शन। और आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालना है, ये डिस्टेंस को x मान लेंगे आप। तो आप बताइए पब्लिक, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। देख लीजिए आप, IDL का डायरेक्शन ये है और P पॉइंट यहाँ है, तो IDL से R के तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे पब्लिक, तो ये IDL क्रॉस R होता है, IDL से R के तरफ हाथ को घुमाएंगे तो उधर जाएगा। यानी इस छोटे से पार्ट के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उधर बनेगा पब्लिक, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं DB से। पहले आप समझिए बढ़िया से, अच्छे से पब्लिक,
ये तभी समझ में आया जब पढ़ा हुआ होगा आप लोग का पब्लिक मैग्नेटिक वो बायोट-सावर्ट लॉ का डायरेक्शन, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हम समझा भी दे रहे हैं आप लोगों को कि एक सर्कुलर वायर है और सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक, और हम लोग छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिए हैं पब्लिक डीएल लेंथ का। तो डीएल लेंथ का जब पार्ट कंसीडर कर लिए हैं पब्लिक, तो आइडियल स्मॉल करंट एलिमेंट हो गया, तो आइडियल का डायरेक्शन इधर, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो आइडियल का डायरेक्शन। अब देखिए पी पॉइंट वहां पर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं ना, तो आइडियल से आर की तरफ अपने हाथ को घुमाते हैं पब्लिक। आइडियल यहाँ है, आर यहाँ है, हाथ को घुमाएंगे तो कस आएगा नट बोल्ट की तरह, तो उधर जाएगा, तो उधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया पब्लिक। आप देखिए इस छोटे से पार्ट के द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा। ये एंगल को थीटा मान लेंगे तो ये एंगल थीटा होगा ना, क्योंकि देखिए ना पूरा 90 डिग्री है, तो ये थीटा है तो पूरा 90 माइनस थीटा होगा, और पूरा 90 है। देखिए पब्लिक आप ऐसे समझिए, तो बढ़िया से यहाँ पे समझिएगा। देखिए इसके परपेंडिकुलर है वो, मतलब ये पूरा 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री पब्लिक। जब ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा होगा ना, अब पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा, तो थीटा हो जाएगा। डीबी का दो कंपोनेंट टूटेगा पब्लिक, एक इधर के तरफ होगा वो होगा डीबी कॉस थीटा, और एक इधर होगा पब्लिक वो क्या होगा डीबी साइन थीटा के बराबर होगा। मतलब डीबी का दो कंपोनेंट टूटेगा पब्लिक, आप देख सकते हैं, एक होगा डीबी कॉस थीटा और एक होगा डीबी साइन थीटा के बराबर, डीबी कॉस और डीबी साइन। जस्ट इसी के अपोजिट में हम लोग पार्ट जब कंसीडर करेंगे पब्लिक आइडियल जब हम लोग पार्ट कंसीडर करेंगे पब्लिक, तो इसके वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। इसके वजह से जो पब्लिक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर होगा डीबी। सिमिलरली ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल होगा थीटा। डीबी का दो कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डीबी साइन थीटा। तो आप देख लीजिए पब्लिक, थोड़ा सा डीबी कॉस कट गया कि नहीं कट गया। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि जब इसके अपोजिट पार्ट कंसीडर किए पब्लिक, तो एक कंपोनेंट डीबी कॉस कट करके डीबी साइन देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया पब्लिक। सेम डायरेक्शन माने का मतलब क्या कि दोनों को जोड़ना है, यानी डीबी साइन जोड़ेंगे तो 2 डीबी साइन। तो जब हम लोग दो पार्ट कंसीडर किए तो कैंसिल होकर के 2 डीबी साइन आ गया पब्लिक। 4 गो पार्ट कंसीडर, 3 गो नहीं 4 गो पार्ट कंसीडर करेंगे तो फिर डीबी कॉस कट जाएगा पब्लिक, डीबी साइन आ जाएगा 4 बार। 10 गो करेंगे तो 10 डीबी साइन, 50 गो करेंगे तो 50 डीबी साइन। तो एकरा में पब्लिक एक ही 2 गो पार्ट होगा, 50 गो पार्ट होगा, 100 गो पार्ट होगा, अनगिनत पार्ट होगा। तो डीबी साइन जोड़ने से बढ़िया है कि डीबी साइन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, काम हो गया पब्लिक। यही मेन समझना था आपको कि ये पूरे सर्कुलर वायर के वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। क्यों इंटीग्रेशन होगा? क्योंकि जब दो पार्ट कंसीडर किए तो कॉस कट गया, डीबी साइन जोड़ रहे हैं पब्लिक तो 2 डीबी साइन आ जा रहा है। तो जब 2 पार्ट लिए तो 2 डीबी साइन, तो 4 पार्ट लेंगे तो 4 डीबी साइन। यानी आप कह सकते हैं पब्लिक यहां पे देख लीजिए कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा पब्लिक बीपी बराबर डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। पब्लिक डीबी मतलब इस छोटे से पार्ट के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर्मूला तो बताएंगे बायोट-सावर्ट साहब, μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा, थीटा के जगह पर 90 और बटा x²। देखिए पब्लिक ध्यान से, आई डी एल इधर है और ये पी पॉइंट का पोजीशन है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, इसीलिए आइडियल साइन थीटा बटा x², डिस्टेंस थे x था, x² कर दिए और इनटू यहाँ पे क्या हो गया पब्लिक साइन थीटा। ये छोटे से पार्ट के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्ट लॉ लगाए हैं पब्लिक, μ0/4 पाई आइडियल साइन 90 बटा x², डिस्टेंस x था तो x² ले लिए और ये साइन थीटा जो कहते हो हम छोड़ दिए पब्लिक, बाहर निकालिए μ0I/4 पाई x² बाहर है ना, साइन 90 का वैल्यू 1, डीएल रह गया, साइन थीटा भी बाहर निकालिए, अंदर बच गया पब्लिक डीएल। और पब्लिक डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, एल मतलब पूरा लंबाई, डीएल छोटा सा लंबाई लिए थे तो इंटीग्रेशन डीएल का एल होगा, तो एल मतलब पूरा लंबाई लेंगे पब्लिक।
तो म्यू नॉट आई बटा 4 पाई एक्स स्क्वायर। आप इस ट्रायंगल में साइन थीटा की बात करें पब्लिक तो क्या होगा पी बटा एच यानी आर बटा एक्स के बराबर, और डी एल का इंटीग्रेशन होगा पब्लिक एल, एल मतलब इसका लंबाई, और लंबाई होगा 2 पाई कैपिटल आर के बराबर। 2 पाई से 4 पाई 2 बार में कट गया पब्लिक। तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस पर आ गया वो देखिए कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2x³ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे पब्लिक, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर लिख लीजिए आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट अंडर उसका पावर 3। तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस पर आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। देखिए रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। इसी से पब्लिक अगर आप चाहते हैं कि सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये पी पॉइंट अगर सेंटर पर आ जाए तो डी का मान क्या हो जाएगा 0। तो डी का मान 0 रखेंगे पब्लिक, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r के बराबर हो जाएगा। तो एट सेंटर की बात करें पब्लिक हम लोग, तो सेंटर पर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r के बराबर। तो ये सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। तो कहने का मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, बशर्ते इसको थोड़ा सा मतलब बायोट सवर्ड लॉ यूज़ करना है और कुछ नहीं। बाकी का डायरेक्शन है पब्लिक सिंपल भाषा में डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन फिलहाल याद रख सकते हैं। डीबी कितना होगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, थीटा 90 क्यों रखें, तो आइडियल इधर है पब्लिक और पी पॉइंट यहाँ है, तो इस लाइनों को मिलाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। तो साइन 90 बटा डिस्टेंस एक्स स्क्वायर था और ये साइन थीटा, बाकी का कैलकुलेशन किया हुआ है और कुछ नहीं है पब्लिक, ठीक है। तो अब एक बार अपने से खुद से बना लेंगे पब्लिक तो आपका काम हो जाएगा पब्लिक, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा पब्लिक, ओके। थैंक यू।